सुनो, जो तुम्हें थोड़ी बहुत एंजाइटी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि तुम जिंदगी में खुश रहना चाहते हो। तुम उन कोल्हू के बैलों की तरह नहीं हो जो जिंदगी में एक ही ढर्रे पे काम करते जा रहे हैं, सेम रूटीन में बंधे हुए हैं और उन्हें आगे फ्यूचर में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, इसलिए तुम ज्यादा सोचने की वजह से कभी कभी टूटा हुआ महसूस करते हो, कभी कभी हिम्मत हारा हुआ महसूस करते हो। समझ में नहीं आता कि किस तरह से अपने आप को दोबारा रिकलेक्ट करें, फिर से कैसे अपने जो रेगुलर रूटीन है उस पर कैसे वापस आए। थकान महसूस होती है, नींद ज्यादा आती है, सोचने ज्यादा लगते हो, बेचैनी होती है। ये सारी चीजें नहीं होंगी। सबसे पहले तो ये फॉलो करना कि तुम्हारी जिंदगी में किसी भी एक ऐसे बंदे को ढूंढो जिससे तुम खुल के बात कर सको। जरूरी नहीं है वो इंसान आपके खून के रिश्ते का हो, जरूरी नहीं है वो इंसान आपका पार्टनर हो, आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, सहेली हो। वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। उससे खुल के तुम कैसा महसूस कर रहे हो वो डिस्कस करो। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जरूरी नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन ही दे। जब हम अपनी बात को बाहर निकालते हैं ना, तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। हम उम्मीद नहीं करते हैं कोई हमें सोल्यूशन दे। तो वो कोई भी बंदा हो सकता है, चूज कर लो जो भी तुम्हारा नियरेस्ट डियरेस्ट, जिसको तुम्हें लगता है कि बात कर सकते हैं, उससे बात करो। कोई ना मिले, मुझे फोन कर लेना, ठीक है, लेकिन अपना मुंह जरूर खोलना, बात जरूर करना, ओवर थिंकिंग मत करते रहो। दूसरे नंबर पे इसी का ऑपोजिट, चुप रहना सीखो। अब इमोशंस के मामले में चुप रहने को नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग फालतू की डिस्कशन कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। इस तरह के क्राउड का हिस्सा बिल्कुल मत बनो जो तुम्हारे माइंडसेट से रिलेट नहीं करता है। वहां पर अगर जाना आपकी मजबूरी है, वहां बैठो, चुपचाप शांत रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन अपने इनपुट्स देने की कोशिश मत करना। क्या होगा, आप अपने इनपुट दोगे, अपनी बातें कहोगे, वो आपकी बातें काटेंगे, फिर आप अपनी बातों को सही करोगे, बहस बढ़ेगी और आपका दिमाग ना क्राउडेड हो जाएगा। जिस चीज से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो वो और बढ़ जाएगा। तो ऐसी जगहों पे चुप रहो, मुस्कुराते रहो, बोलने की ही जरूरत नहीं है। अब तीसरे नंबर पे एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा नेचर है ना, सब कुछ संभाल लेने का, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, सब कुछ मैं संभाल लूं, अपने कंट्रोल में कर लूं, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ना जरूरी है मेरे दोस्त। जब हम ये सोचते हैं ना कि सब कुछ हम कर लें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, सब हमारे हिसाब से चले, तो हम अपनी जिंदगी को, अपने आप को जकड़ लेते हैं। और जब अपने आप को जकड़ लेंगे ना, तो हमारा मन सांस नहीं ले पाएगा। सब कुछ लेट इट गो करो। जो चीजें हो रही हैं वो हो जाए, जो नहीं हो रही हैं वो नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, घर पूरा खराब पड़ा हुआ है, आपकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, आप पूरे घर को वैसा का वैसा ही छोड़ के सो जाओ चद्दर तान के। जिस काम को करते करते थक जा रहे हो, रोज परेशान हो रहे हो, उस काम को एक दिन के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। सब कुछ कंट्रोल कर लेने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, वो हमारे दिमाग पर बहुत लोड डालती है, उसको लाइट करो। चौथी बात, याद रखना हमेशा, जो लोग, जो इंसान हमें पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए अगर हम अपना कलेजा भी काट के रख देना तो भी वो हमें पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मन में हमारी एक छवि बना के रखी हुई है। उनको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, खत्म करो। वो कभी ना खुश होने वाले, चाहे वो कोई भी हो। उनको मनाना, उनको खुश रखना, उनको मोबिलाइज करना टाइम वेस्ट है। आज अगर बात समझ में आ जाती है तो ठीक, नहीं तो कुछ साल बाद ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि हाय, हमने इतना समय बर्बाद कर दिया इन्हें खुश करने में, और वो कभी नहीं खुश हो पाएंगे। ये जो पीपल प्लीजिंग का काम तुमने शुरू कर रखा है ना, इसको तुरंत छोड़ दो। पांचवी और आखिरी बात, ध्यान से सुनो, बी अडैप्टिव। हमें चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को अडॉप्ट करना सीखना होगा। आपने नोटिस किया है ये डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा उम्र की औरतों और पुरुषों को होता है, क्योंकि वो जब अपने सामने लोगों को अपनी तरह का नहीं देखते हैं ना, तो वो परेशान होने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं, उन्हें एंजाइटी हो जाती है कि अरे चीजें ऐसी हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है, इसको हमारे जमाने के हिसाब से होना चाहिए। फिर वो पागल होने लगते हैं, फिर वो डिप्रेशन की दवाएं खाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। चीजों को अडॉप्ट करना सीखो। जो सामने आ रहा है, जैसे सामने आ रहा है, उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। उससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं ना रहा है। वो एक इंसान अगर हमारे तरीके से नहीं रह रहा है तो वो हमें गालियां तो नहीं दे रहा है ना, मार नहीं रहा है ना, वो रहे जैसा उसका मन करे वैसे। हमें इससे क्या, वो खुश है ना, बस ठीक है। हम अपने जिंदगी में खुश हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश है। उससे ज्यादा की उम्मीद हमें दूसरों से करनी ही नहीं है, अनटिल अनलेस वो हमारे रास्ते का कांटा ना बने।
जो जैसा है, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे रहने दो, खुशी अपने आप आएगी। अपने ऊपर फोकस करो। और ये जो तुम रह रहे के कुछ समय पे परेशान हो जाते हो ना कि हाय मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मैं क्या करूं, ये काम छोड़ दो मेरे दोस्त। तुम घोड़े पे सवार हो, जिंदगी एक घोड़ा है, जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है, और गिरने के बाद जिसने अपना कपड़ा झाड़ लिया ना, वापस खड़ा हो गया, वापस घोड़े पे चढ़ के दौड़ने लगा ना, वही सिकंदर है। तुम मेरे सिकंदर हो। ये सारी चीजें छोड़ दो, भूल दो, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो और अपनी जिंदगी को ना एक नए आयाम पे ले चलो। एक जिंदा दिली के साथ जियो। जीता सब कोई है, मरने के लिए हम जी रहे हैं, अंत हमारा मौत है। उससे पहले कम से कम ढंग से जी तो लें। ये क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ नहीं, आज से सब खत्म, ठीक है। चेहरा अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की और अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखना। बाय बाय।